नमस्कार साथियों। 1962 की हार के बाद भरी संसद में एक नेता ने अपना गंजा सिर नेहरू को दिखाकर कहा, यहाँ भी कुछ नहीं उगता तो क्या इसे भी चीन को दे दूं। ये था आज़ादी का सच्चा सिपाही महावीर त्यागी। 1962 भारत चीन युद्ध में हमारी करारी हार हुई। देश सदमे में था और संसद में तूफान उठा हुआ था। अक्साई चीन के कब्जे में जा चुका था और पूरा विपक्ष सरकार पर बरस रहा था। उसी दौरान जवाहरलाल नेहरू ने संसद में एक बयान दिया कि अक्साई चीन में घास का तिनका तक नहीं उगता, वो बंजर है। नेहरू का मतलब था कि ज़मीन बंजर है, इसीलिए उसका उतना महत्व नहीं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस सोच का सबसे बड़ा विरोध उनके ही मंत्रिमंडल से आने वाला है, वो भी किसी मामूली नेता से नहीं, बल्कि अंग्रेज फौज छोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े एक सिपाही महावीर त्यागी से। वो व्यक्ति जिसे अंग्रेजों ने 11 बार जेल में डाला, वो नेता जिन्हें कोर्ट मार्शल किया गया क्योंकि उन्होंने जलियांवाला बाग कांड के बाद अंग्रेजी फौज की नौकरी को ठुकरा दिया। वो क्रांतिकारी जिनके ऊपर अत्याचार करने वाले मजिस्ट्रेट के खिलाफ गांधी जी ने भी यंग इंडिया में लेख लिखे। त्यागी वो थे जो नेता भक्ति नहीं बल्कि देशभक्ति में विश्वास रखते थे। अब आते हैं उस ऐतिहासिक दिन पर। संसद में गर्मा गर्म बहस चल रही थी। नेहरू अपना पक्ष रख चुके थे, पूरा सदन चुप था। तभी महावीर त्यागी खड़े हुए और उन्होंने अपना गंजा सर दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी से कहा कि प्रधानमंत्री जी, यहाँ भी कुछ नहीं उगता तो क्या इसे भी कटवा दूं या फिर किसी और को दे दूं। पूरी संसद में सन्नाटा छा गया। नेहरू भी उस जवाब पर निशब्द रह गए। यह सिर्फ एक तंज नहीं था, यह संदेश था कि देश की 1 इंच जमीन भी बंजर या उपजाऊ नहीं होती, वो देश की अस्मिता होती है। महावीर त्यागी ने साबित कर दिया कि अगर देश पहले है तो नेता आखिर में आते हैं। और इसीलिए कहा जाता है, ऐसे नेता हो तो विपक्ष की क्या जरूरत। त्यागी वही नेता थे जिन्होंने कांग्रेस में पैर छूने की परंपरा का विरोध किया। पहली बार काला धन वापस लाने के लिए योजना की शुरुआत की और धारा 300